वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं। हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं है। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे, पर हमने कभी देखे नहीं उनको यहाँ आते जाते। जैसे ये सीन हो गया है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं कौन सा मकान था, कौन सा मकान था। मुस्कान तो वो हमारे बाजू में रहती थी। बच्चे खुद कह रहे हैं सुबह उठ के पापा हमें नींद नहीं आई, मम्मी हमें नींद नहीं आई, डर लग रहा है। अभी तो बहुत मतलब दहशत का ही माहौल है और बच्चे भी घरों में कैद हैं। हम लोग भी कम ही निकल रहे हैं क्योंकि दिमाग से टेंशन जा नहीं रही है कि हमारे ही आसपास ऐसा कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं है। और फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं पूरे दिन रिश्तेदारों के, क्योंकि जब सुनते हैं जो भी वो सोचते हैं कि भाई पूछे क्या हुआ, तो सब लोग डिटेल मांगते हैं, पूरा दिन फ़ोन आते हैं हमारे पास। तो माहौल तो दहशत का, और अभी भी ये लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था हमें भी। ये मुस्कान के घर के बाहर बच्चे भी, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं खेलते थे, अब बच्चे भी नहीं जाते वहाँ। हाँ हाँ, यहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, बच्चे सारा दिन उसी रैंप पे खेलते थे। अब तो वो रैंप भी नहीं है, लेकिन इस समय दहशत की वजह से भी बच्चे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। बल्कि बच्चे खुद कह रहे हैं सुबह उठ के पापा हमें नींद नहीं आई, मम्मी हमें नींद नहीं आई, डर लग रहा है। बच्चे भी दहशत में हैं और बड़े तो हैं ही हैं, टेंशन में है। असल में दुख ज़्यादा है, कोई इंसान मरा है और संवेदनाएं तो हैं अंदर की, हमें भी दुख है कि किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी कहानी। मुस्कान तो वो हमारे बाजू में रहती थी, तो उनका घर से जो हमारा रास्ता है, हमारे घर से जो उनका रास्ता है, तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद है। वो मेन जो गली है वो उसी गली से वो उसका आना जाना होता था, बस यही है। वो क्या करती थी नहीं करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं जानते हैं। उनके परिवार से कोई उनसे मिलने आता था, उनके पिताजी? नहीं, वो हमें नहीं पता। अंदर क्या हुआ क्या नहीं, 4 तारीख को केस हुआ और 18 में पता चला है। जब पुलिस आई है वो भी जब पता चला, वैसे किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। जो उसका साथी जिसने मर्डर किया दोनों ने मिलकर, तो वो उसका क्या अक्सर इसके घर पे आना जाना होता था? हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था क्या ले जाता था। अच्छा, और ये जो मुस्कान के पति हैं जो जिनकी डेथ हुई, उन्हें भी नहीं देखा हमने तो कभी। वो कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, हमने तो देखा नहीं, कभी आए भी होंगे तो बेचारे, वैसे तो यूं कह रहे 2 साल में आए थे। अभी जब मीडिया वालों ने फोटो दिखाया तो ही देखा, वैसे पता ही नहीं था। अच्छा, उनके पति का आपको पता ही नहीं, लड़की और वो ही रहती थी, लड़की भी कम दिखाई देती थी, छोटी वाली नानी के पास ज्यादा रहती थी, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं। हाँ। तो मुस्कान क्या आस पड़ोस में आप लोगों से बातचीत किसी से भी नहीं बात करती थी। गली भी काफी पतली है, हाँ, नहीं, किसी से बात ही नहीं करती थी, वो गेट ही नहीं खोलती थी अपने। जब वो आती थी तभी गेट खोलती थी, तभी उसे सामान दिया और लेके चलेगी, दरवाजे बंदी रखती थी। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, बस इतना ही पता। जिस तरह से मर्डर हुआ, इतना ब्रूटली उसको मारा गया, काटा गया, तो किसी को कुछ कानों कान खबर ही नहीं लगी। आवाज वगैरह कुछ ऐसे कभी नहीं है कि कोई चिल्लाया हो? नहीं, किसी को पता ही नहीं। किसी को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अब कैसा माहौल है गली में? शांति है? बस सबको डर है भाई, सबको डर है। ऐसा एकदम गली में ऐसा कभी हुआ नहीं, और अचानक ऐसा हो गया तो सब डरे हुए ही हैं। बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, खेलते नहीं है, सब अंदर ही रहते हैं। वहीं खेलते रहते थे, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके गेट के आगे खेलते थे अधिकतर बच्चे। अब तो कोई जाता ही नहीं उधर को, डर की वजह से। और वो थोड़ा उनका जादू टोने का भी टीवी में आ रहा है, तो इसीलिए बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। मुस्कान की फैमिली भी नहीं आती थी यहाँ पे कोई? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। सुना है कि पीछे के गेट से उसके पापा आते थे, पर हमने कभी देखे नहीं उनको यहाँ आते जाते। पीछे का भी गेट है? हाँ, पीछे गली में गेट है एक, ब्रेकरी के बराबर में गली है, बंद गली है, उसके अंदर गेट है। देखो, हुआ तो जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा विभत्स है, हृदय विदारक भी है। चाहे वो हमने तो खैर कभी आज तक कभी ना सौरभ को देखा, यही जो लड़की यहाँ ये क्या नाम मुस्कान ये रहती थी, तो 1-2 बार मतलब जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है तो ही देखा होगा इसको, अदरवाइज वैसे तो कभी नहीं देखा। आस पड़ोस में किसी से कोई बातचीत नहीं होती? कोई बहुत रिजर्व नेचर की थी, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं। तो अब गली में कैसा माहौल है? बच्चे भी आप बता रहे हैं कि उसके घर के आसपास ही खेलते थे? हाँ, बच्चे तो सबसे ज़्यादा उधर ही खेलते थे,
क्योंकि देखो ये नॉर्मल सी छोटी सी गली है हमारी, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है इस गली में। बच्चे आराम से खेलते थे। पहले क्या था, उसके चबूतरे के बाहर ना पहले वहाँ पे एक रैंप बना हुआ था, पीछे नालियाँ वगैरह बनी थी तो वो टूट गया। बच्चे वहीं पे ही रैंप पे उस पे ही फिसलते रहते थे। अब कोई नहीं जाता बच्चा उधर, खंबे से आगे कोई जाता ही नहीं अब। भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है मन में। बाकी अपना ये है कि आपको दिख ही रहा है गली में इतना मतलब ज़्यादा मतलब 14 परिवार रहते हैं इस गली में, तो कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली गली थी नहीं। पहले भी इतनी शांत गली थी हमारी और अब भी इतनी है। बाकी यह है कि बस हाँ, जैसे ये सीन हो गया है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं कौन सा मकान था, कौन सा मकान था। ये चल रहा है आजकल। कितना बदलाव आया सर मर्डर के बाद? और आप जिस तरह से बता रहे हैं, लोग भी पूछते हैं, रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं। हाँ भाई, बदलाव तो यही है कि किसी अच्छे काम से फेमस होती गली तो बड़ी खुशी होती, लेकिन ऐसे काम से फेमस हो रही है तो क्या क्या कह सकते हैं इस बारे में। मतलब अच्छा तो लगता नहीं, और पता भी किसी को कुछ चला ही नहीं। तो उस दिन भी पुलिस आई है शाम को, तब पता चला है कि अच्छा ऐसा भी कुछ सीन हो रखा है यहाँ।